तो सवेरे का जो समय था वो थोड़ा बहुत ठाकुर जी कृपा करके कुछ नाम सेवा पूजा जप इत्यादि कुछ करा लें, ये उन्हीं की कृपा है। तो उस समय सबको ये निवेदन कर रखा होता है कि भैया बार बार गेट मत बजाना, अगर कोई आता है तो बार बार गेट मत बजाना, सबको निवेदन होता है। ये सिद्धाई की बात नहीं है, थोड़ा बहुत ठाकुर जी की कोई सेवा पूजा बन जाए, कुछ पाठ वाट कर रहे हो, एक सहज होता है, हर व्यक्ति करता है। तो लगभग 9:30 पौने 10 बजे की बात, ऊपर कोई मिलने के लिए आए और वो वापस चले गए, क्योंकि जो पंडित जी थे हमारे वहाँ पर, उन्होंने कहा कि बोले अभी पाठ कर रहे हैं, थोड़ी देर बाद आप, आध घंटे बाद आप आ जाइएगा, आधे घंटे में फ्री हो जाएंगे। अच्छा, मुझे इस बात का बिल्कुल भी खबर नहीं है अभी कि क्या हुआ है। मैं अंदर जब फ्री हुआ तो आधा पौन घंटे बाद जब वो व्यक्ति मेरे कमरे में प्रवेश किए, तो ध्यान दें, मैं उनको देख करके खड़ा हो गया उसे बेड से। लगभग 82 साल 85 साल की उम्र, अत्यंत बुजुर्ग व्यक्ति, और मैं उनको देख करके हैरान हो गया कि ये जीने पर चढ़ कैसे आए। सोचने वाली बात, इतने बड़े जीने पर कैसे चढ़ाए थे। वो आए और आकर के उन्होंने एकदम हाथ ऐसे बढ़ाया, तो मैंने हाथ पकड़ करके, अरे मनी बाबा आप बुजुर्ग हैं, आप आशीर्वाद दीजिए, ये व्यासपीठ की मर्यादा केवल व्यासपीठ तक, आप बुजुर्ग हैं, आशीर्वाद दीजिए। पकड़ करके उनको बिठा ला कि बोले अभी थोड़ी देर पहले मैं ही आया था, और जब मुझे ये पता लगा कि यही आए थे आधे घंटे पहले और वापस चले गए, तो ठाकुर जी साक्षी इतना कष्ट हुआ हृदय में। अगर कोई नौजवान हो आने जाने वाला तो वो आ जाए, कोई दिक्कत नहीं, इतने बुजुर्ग। तो मैंने कहा नहीं बाबा, मैं माफी चाह रहा हूं, अब आप आज्ञा करें कि कैसे कैसे आना हुआ आपका। तो वहाँ की गोरखपुरी वहाँ का जो टोन है, वो कहने लगे महाराज कथा बहुत बढ़िया करते हैं आप। तो मैंने कहा केवल कृपा है गुरुजनों की, श्री बिहारी जी की कृपा है। मैंने कहा आप 2 बार इतनी ऊंची सीढ़ियां चढ़ करके केवल ये तारीफ करने नहीं आए हो कि आप कथा बहुत बढ़िया करते हो, कुछ और कहना चाहते हो आप। तो उन्होंने कहा कि महाराज जी, क्या वृंदावन में कोई रहने की जगह मिल सकती है क्या, ऐसे बोल रहे थे बिल्कुल वो, वृंदावन में कोई रहने की जगह मिल सकती है क्या। तो मैंने कहा बाबा क्यों, मन कर रहा है कि धामवास करें, 85 साल की आयु, मन कर रहा है कि धामवास करें। तो मैंने हंस करके कहा कि मैंने कहा बाबा पहली बात तो ये कि वृंदावन में अब आश्रम नाम पर प्राय सभी गेस्ट हाउस बन चुके हैं, तो वहां पर मुफ्त में तो कोई कहीं रखेगा ही नहीं आपको। और रही बात दूसरी, तो जो आपकी इस समय अवस्था है, जो स्थिति है, जो शरीर बोल रहा है, उस शरीर को देखते हुए तो मैं आपसे निवेदन कर रहा हूं कि यहीं घर में रह करके बहू बेटे का सुख लो और घर में ही आनंद से श्री ठाकुर जी का भजन करो, कहीं मत जाओ, आपका वृंदावन आपके पास आ जाएगा। ये भागवत जी कृपा करेंगे, आपका वृंदावन आपके पास आ जाएगा। यहाँ बैठ करके ठाकुर जी को याद करो। और लाल जी साक्षी है, इतना कहते ही वो बैंत जो पकड़े हुए थे इतनी जोर से हिलकियों से रो पड़े, टप टप आंसू टपकने लगे कि महाराज जी बहू बहुत मारती है। ये मेरे 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 सामने के शब्द है, ये महाराज जी बहू बहुत मारती है। जब मैंने पूछा तो पता चला कि इकलौता बेटा था, इकलौता बेटा, और बेटे को जैसे बहू बोल देती है बेटा वही करता है, जैसे बहू बोल देती बेटा वही करता है, मैया बाप की नहीं सुनता। जब ये शब्द सुना, मैं अभी आपको कह नहीं पा रहा हूं, कुछ दिल बैठ गया था उस दिन।
सुन करके दिल बैठ गया, यानी अरे राम राम राम। और आंसू बंद ना हो उन बुजुर्ग के, बहू बहुत मारती है, इकलौती है ना, तो हम जा कहाँ सकते हैं। और यहाँ समाज में हमारी इज्जत है, यहाँ लोग हमको भला समझते हैं। अब बहू को छोड़ करके हम दूसरी जगह रहेंगे तो बहू बेटे की बदनामी है इसमें। श्री बिहार जी तुम जानो। ये बात मैं इसलिए कह रहा हूं कि जिस राष्ट्र में माता पिता का इतना सम्मान हुआ करता था, उस राष्ट्र में जब आज ये स्थिति देख रहे हैं हम, तब मुझे स्मरण में आता है एह घोरे कलौ प्रायो जीवश्चा सुरतांगत क्लेशाक्रांतस्य तस्यैव शोधने किम परायणम। ये आसुरी भाव है मेरे प्यारे, ये आसुरी भाव। मुझे वो दृश्य ध्यान में आ रहा है। ये आपको केवल भावुक बनाने के लिए नहीं कह रहा मैं, हृदय ऐसा है। ये मेरी मैया के बराबर की मेरी बहन आ गई, मेरी माँ के बराबर है, इनकी गोद में खेला हुआ हूँ मैं। हा 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 हा, इनकी गोद में खेला हुआ हूँ। ये बहन जी जो पधारी हैं, ये जानती हैं कि हम लोग किस माहौल से हैं, कि जहां पर बड़ों ने जो कह दिया मजाल है कि बच्चे काट जाए उनकी बात को किसी भी प्रकार से। लेकिन कैलाश भैया मतलब क्या कहें, दिल्ली की वो घटना कि जब बेटा और बहू दोनों पकड़ करके मैया को चौथे फ्लोर पे ले गए और ऊपर से धक्का दे दिया, ये सबने सुनी होगी। ये घटना सुनी है कि नहीं? चौथे फ्लोर पर ले जा करके और अंत तक मैया उसका कभी कुर्ता पकड़ती है, वो जो पहन रखा था उसने नाइट सूट वगैरह, कभी पजामा पकड़ती है, उसको पैरालाइज हो चुका था माँ को, और वहां से वो घसीटते हुए ऐसे पैर उसके काम नहीं कर रहे। वो तो वीडियो सबने देखा था। तब मैं कह रहा हूं क्या ये मेरी सोसाइटी इतनी हाई हो चुकी है कि जहां पर हमारे बूढ़े माँ बाप के लिए जगह नहीं है? बार बार इसी बात को मैं आपसे निवेदन कर रहा हूं कि जो आज बहू है वो कल बुढ़ी सास बनेगी, दांत नहीं रहेगा, बदबू आएगी उसके भी, और जब उसके साथ उसके बच्चे ऐसा व्यवहार करेंगे तो मैं पूछ रहा हूं उसको कैसा लगेगा। इसलिए आचरण वही करें जो आपको खुद के लिए बर्दाश्त हो, दूसरों के साथ भी आचरण वही करें जो आपको खुद के लिए पसंद आवे, अन्यथा वो आचरण न करें। क्योंकि मेरे भाई बहन, ये जवानी जो है, ये रंगत जो है, ये खुशबू, ये लालिमा, ये बहुत दिन नहीं रहनी है। बचपना दौड़ता है जवानी की ओर, जवानी दौड़ती है बुढ़ापे की ओर, और बुढ़ापा दौड़ता है मृत्यु की ओर। ये दौड़ हमेशा चलती रहेगी। तो इस जवानी की दौड़ में ये मत भूल जाना कि बुढ़ापा तुम्हारा भी आएगा। ऐसा करो कि जिससे तुम्हारे बच्चे भी तुम्हारी सेवा करें। व्यासपीठ से निवेदन कर रहा हूं। अस्तु इह घोरे कलौ प्रायो जीवश्चा सुरतांगत क्लेशाक्रांतस्य तस्यैव शोधने किम परायणम। हा हा हा।